नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो पूरे 120 दिन तक का समय व्यतीत करेंगे। मंगल वक्र अवस्था में 13 जनवरी की प्रातः तक रहेंगे, इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी अवस्था में 13 मार्च 2023 की प्रातः काल पुनः एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पुरुषार्थ, हिम्मत, शक्ति, पराक्रम है मंगल, अहंकार, क्रोध है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर को आप जानते हैं कि मैं प्रायः बृहद रूप से बोर्ड पर आपको समझाया करता हूं, लेकिन देखा जाए तो इस बार मंगल वृषभ राशि में इसकी पूर्व चर्चा हुई थी, फिर से वृषभ में ही वक्र अवस्था में आ रहे हैं। मैं आपको प्रयास करूंगा कि भली भांति बृहद ढंग से ही समझाऊं, बस बोर्ड पर यह मैं नहीं समझाने जा रहा हूं। मंगल अगर जन्म कुंडली में बली अवस्था में हो तो गोचर के प्रभाव से व्यक्ति के साहस में वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक मेहनत में विश्वास रखने वाला बन जाता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली चर्चा है मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये जो गोचर है आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों मंगल द्वितीय भाव में ही थे, तृतीय में गए और फिर से वक्र अवस्था में अब द्वितीय में आ रहे हैं। तो आप जानते हैं द्वितीय भाव वाणी का है और मंगल ऊर्जा है, क्रोध है। अब मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठे हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से ये देखते हैं। तो मंगल अगर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि आपकी राशि से पंचम पर पड़ेगी, 7वीं आपके अष्टम पर और 8वीं आपके भाग्य पर। तो भाग्य पर मंगल की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा है। अष्टम पर दृष्टि पड़ने के कारण और पंचम पर दृष्टि पड़ने के कारण भाषण की कला में निसंदेह आपको निपुणता प्राप्त होगी, परंतु फिर भी वाणी में थोड़ी कठोरता भी व्याप्त होने वाली है। मंगल ऊर्जा है, सो वाणी में केवल कठोरता नहीं, वर्ण, गाली गलौज जैसे शब्द भी आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अर्थ के पक्ष से कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण अर्थ के पक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और मंगल वक्र अवस्था में भी आपकी मदद करेंगे या आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको खूब साथ मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो आपसे नीचे हैं वो और जो आपसे ऊपर हैं वो, उनका सम्मान आपको करना होगा। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। भविष्य की छोटी मोटी परेशानियां जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए मंगल के इस वक्र अवस्था काल से भी आपको फायदा मिलने वाला है और आपकी परेशानियां कम होंगी। अब मैं बता दूं कि चूंकि मंगल वक्र अवस्था में है, सो बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसके बावजूद मैं इसलिए अच्छा बता रहा हूं क्योंकि उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो आपको कुल मिलाकर के अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, संतान पक्ष से उतनी ही अपेक्षा आपको रखनी है जितना कि जायज हो। बाकी किसी से अनबन नहीं करना, विवाद नहीं करना, इस बात का आप ख्याल रखिए तो यह गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। अब मंगल को ठीक करने का तो सबसे सरल तरीका एक ही मेरी समझ में आता है, वो है हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी के शरण में बने रहिए, सब ठीक होगा। वृषभ के लिए यह गोचर अब आपकी राशि पर होगा। वक्र अवस्था में मंगल आपकी राशि पर गोचर करेंगे। अब सीधी सी बात है कि शरीर को प्रदर्शित करता है लग्न। अब मंगल के पास 4 दृष्टि है, तो मंगल यहां से बैठ करके चौथी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर, 7वीं आपके दाम्पत्य पर और 8वीं आपके अष्टम पर। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मंगल के इस वक्र काल के गोचर को मैं आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, हाँ
कुछ मामलों में तो अच्छा है, जैसे जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होंगी, लेकिन फिर भी जिद्द परेशानी के कारण, जिद्द के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। एक अच्छी सूचना यह है कि जो बेरोजगार हैं वृषभ राशि के जातक, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो वहीं कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर यह समय आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। कारोबारी जरा सचेत होकर के काम करें, नहीं तो कारोबार में फायदे की जगह घाटा हो सकता है। परिवार के मध्य चिंता, परेशानी, विवाद की संभावना है। मंगल चूंकि पाप ग्रह हैं, फलतः ये आपके स्वभाव में घमंड, अहंकार, गुस्से को भी भरेंगे। बहुत शांत रहना है, सचेत रहना है, योग का सहारा लेना है, मन की चंचलता को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करना है, और अपने आप को सबसे ज्यादा जरूरी है फिट कैसे रखा जाए, तो फिट रखने का प्रयत्न करिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, राशिफल मैंने आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया। तो मंगल की इस गोचर से आपको कुल मिलाकर के फायदा होगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को आप संभाल लीजिए, बाकी फिर देखा जाए तो लाभ होगा। अब मंगल वक्र अवस्था में आपकी राशि पर गोचर करेंगे, सो ये खर्च की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे, व्यय कारक की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो व्यय पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी के अपमान से आपको बचना होगा, ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा उत्तम सिद्ध हो सके। हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, उससे भी यह गोचर ठीक होगा। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। वक्र अवस्था में मंगल आपकी राशि को छोड़कर अब 12वें में चले जाएंगे, जहां जाना शुभ नहीं है, ये परेशानी ही देंगे। वक्र अवस्था में भी होकर के आपके लिए कोई बेहद शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि परेशानियां बनेगी, जीवन में नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी, घर परिवार के मध्य कलह का वातावरण बनेगा। अमर्यादित भाषण के चलते, अमर्यादित वाणी के चलते भी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके स्वभाव, आपकी वाणी समाज में, सामाजिक जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं कमी इसके चलते आएगी। समाज में आपके मान सम्मान में कमी आएगी। देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं। ये जहां बैठे हैं वहां से चौथी दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पर, 7वीं आपके षष्ठ पर और 8वीं आपके दाम्पत्य पर। तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाएंगे। षष्ठ में रोग रिपुरण की स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन चूंकि वो अपने ही घर को देख रहे हैं, फलतः रोग रिपुरण से आपकी सुरक्षा भी वो करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि सप्तम पर उनकी दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर के सचेत तो रहना ही होगा। जो लोग विदेश में रह निवास कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यह गोचर शुभ परिणाम लेकर के आता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को किसी बड़े डील से बचना चाहिए और विद्यार्थियों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचना चाहिए। व्यय की स्थिति लगातार बनी रहेगी। सो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक सचेत रहें। यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। बेवजह के वाद विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो जितना हो सके बच करके रहिए। नई शत्रुता पालने से बचिए। नई क्या, पुरानी भी शत्रुता पालने से तो बचना ही होगा। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैंने जो बताया आपको, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। इसी से आपको इस गोचर काल में राहत मिलेगा। वक्र अवस्थागत मंगल कर्क के लिए बेहद शुभ होने जा रहे हैं, बेहद शुभ। इनके वक्र होने से फायदा मिलेगा आपको। वृषभ राशि में वक्र हुए हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगे। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है तो उस योजना पर आप काम करिए। एक अद्भुत समय व्यतीत होने जा रहा है, एक ऐसा समय जो आपको चहुओर से केवल और केवल लाभ देने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं। एकादश का ये मंगल वक्र अवस्था में आपको जबरदस्त सहयोग देगा। जब ये मार्गी होंगे तब भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। यूं कह सकता हूं कि अब झुकना और दबना इसकी आवश्यकता नहीं है। सीना तान कर आगे बढ़िए। मंगल के पास 4 दृष्टि है, धन पर चौथी दृष्टि, संतान पर पंचम पर 7वीं और षष्ठ पर 8वीं दृष्टि। हर भाव पर अपनी दृष्टि डाल करके आपके लिए फायदा उत्पन्न करेंगे। प्रेम के संबंध में गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं, इससे बचना होगा। और गर्भवती महिलाओं को जरा अपने गर्भ को लेकर के सचेत रहना होगा। बाकी ये 120 दिन का काल है, 1-2 दिन का नहीं, 120 दिन। और आपको मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। ये मंगल जो है आपके लिए हर तरह से आमदनी का नया रास्ता बनाएंगे। आमदनी में वृद्धि की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया ये सिद्ध होगा। हर तरह के व्यापार के लिए, व्यापार में अभी तक अगर गति कम थी तो समझ लिया आपके व्यापार में पंख लग जाएंगे। बोलचाल पर नियंत्रण रखना होगा।
संयमित वाणी का प्रयोग करिए। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए केवल फायदेमंद सिद्ध होगा। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, सुखद समय रहने वाला है आपके लिए। हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, यह गोचर और ज्यादा उत्तम या यूं कहें कि अति उत्तम सिद्ध होगा। सिंह के लिए भी यह गोचर अति उत्तम है। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का आपकी राशि से वक्र अवस्था में दशम होकर के गोचर करना, दिग्बली होकर के। यहां एक बात जरूर ध्यान रखिए कि वक्र अवस्था में होकर के भी ये मंगल आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। दूसरा, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर पड़ने के चलते चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि चतुर्थ पर और आठवीं दृष्टि पंचम पर पड़ना, कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता। मंगल कार्यक्षेत्र में जबरदस्त ही सफलता आपको देंगे। यूं समझ लीजिए कि अच्छा खासा आपका प्रदर्शन होने वाला है, जबरदस्त प्रगति। दशम के मंगल को सबसे बलवान दिग्बली माना गया है। जीवन में एक जबरदस्त सकारात्मक दौर लेकर के आ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि बीते दिनों में जो भी आपने कोशिश की थी, अब उस कोशिश का वरदान आपको प्राप्त होने जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति, नई नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावना, खेलकूद से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त सफलता। यानी कुल मिलाकर के बस आपको प्रयास करना है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रयास करिए, यह समय बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छा, प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें तो जरूर आपको राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, माता के साथ कहीं ना कहीं तू मैं या मतभेद, यानी माता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है, अथवा माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई पड़ेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखूं तो मैं सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर को बेहद अद्भुत कहूंगा। एक नहीं, कई एक क्षेत्र से सफलता आपको मिलने वाली है। यह गोचर आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बाकी इस गोचर से कहीं कोई नुकसान नहीं है। और यही बात अगर मैं कन्या के लिए कहूं तो कन्या के लिए भी यह गोचर पराक्रम लेकर के आ रहा है। परेशानियां आएंगी, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा है और ऐसा नहीं कि केवल खराब है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके आध्यात्मिक जीवन में इस दौरान जबरदस्त वृद्धि होगी। मंगल के इस गोचर से धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि जागेगी, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। हालांकि मानसिक शांति पाने के लिए ही ये सब करेंगे, जो कि प्राप्त होता तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी धर्म से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि 120 दिनों का समय है, वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। यात्रा कर सकते हैं बेहद सावधान होकर के। किसी को मौका मत दीजिए कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा भी लाभप्रद होगी। नौकरी पेशा लोगों को जरा संभल करके चलना होगा, संभल करके रहने की जरूरत है। आपको फंसाया जा सकता है, आपके काम पर उंगली उठाया जाएगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठे हैं, यानी आपकी राशि से नवम में, चौथी दृष्टि से 12वें भाव पर दृष्टि डाल करके अगर आपका धन धर्म में व्यय हो तो अच्छी बात, नहीं तो दवा में व्यय होगा। 7वीं दृष्टि पराक्रम पर डालेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, परंतु घर में कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखना होगा। गृह कलह की संभावनाओं को ये जन्म दिलाएंगे। फिर भी सचेत अगर रहे तो अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गोचर ठीक है, आपका जीवन कहीं ना कहीं बेहतर हो सकेगा। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, आपकी वैसे भी आवश्यकता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, घी का दिया जलाना, तो इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। तुला के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये शुभ नहीं है, ये परेशानी लेकर के आ रहा है, हर तरह की परेशानी। अष्टम का ये मंगल वक्र अवस्था में आपके जीवन में केवल परेशानी नहीं, वरन दुर्घटना और संघर्ष की स्थिति, कोई पुरानी बीमारी, गुप्त रोग की संभावना, या आप संभव है कि अपने जीवन साथी प्रेमी के प्रति ईमानदार न रहें। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, रक्तजन्य विकार की संभावना। यह राशिफल मैं तुला राशि के जातकों के लिए आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, माता पिता का सलाह आपको अवश्य लेना चाहिए।
विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर कोई बहुत शुभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे तो रिसर्च का भाव है कुंडली का अष्टम भाव, सो रिसर्चरों के लिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, पर फिर भी मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट आप नहीं पाएंगे। ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें सभी तुला राशि के जातक। खान पान पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में साफ साफ परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी। हालांकि एक अच्छी सूचना आपके लिए भी है, धनागमन के रास्ते तब भी बने रहेंगे। मंगल के पास 3 दृष्टि है, जहां वो बैठे हैं वहां से चौथी दृष्टि लाभ पर, 7वीं दृष्टि धन पर जो कि उनके स्वयं का घर है, और 8वीं दृष्टि पराक्रम पर डालेंगे जो कि गुरु की राशि है। तो पराक्रम में कमी नहीं होगी, वक्र अवस्था में होने से इनके बल में वृद्धि है, लेकिन चूंकि अष्टम में है सो परेशानियां इतनी ज्यादा रहेंगी, मानसिक रूप से आप इतना ज्यादा बेचैन रहेंगे कि जो अच्छा कुछ मिलने वाला है वो भी शायद आप हासिल न कर पाए, या यूं कहें कि जो थाली सजी सजाई आपके सन्मुख आई हुई है, संभव है कि वो पा करके भी आप हासिल उसको न कर पाए। तो ये एक परेशानी तो दिखाई पड़ रही है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बता देता हूं, यह गोचर सचेत होकर के ही आगे बिताना है। हनुमान जी की शरण में बने रहना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, इसी से आप सुरक्षित रहेंगे। और वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का है। मंगल जिस भाव से संबंध बनाते हैं, समझ लीजिए उस भाव को सक्रिय कर देते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सक्रियता बढ़ जाएगी। लेकिन ये ऊर्जा है तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण भी उत्पन्न कर देते हैं। समझदारी से काम लें तो हर जगह फायदा मिले, और साझेदारी में है तो समझदारी का विशेष प्रयोग करिए। सप्तम का यह मंगल आपको निसंदेह कुछ नए अनुभव और खास अनुभव करा के ही जाएगा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन ही करा करके जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ जुड़ करके या पार्टनर के साथ जुड़ करके कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, अनुकूल है। पर परिवार के मध्य जो विवाद चल रहा है उसका क्या, उसे कैसे संभालेंगे, तो इसके लिए आपको जरा शांत रहना होगा। व्यर्थ की गलतफहमियां जहां उत्पन्न हो रही उन चीजों से दूर रहना होगा, विश्वास करना होगा, और दिमाग को स्थिर रख करके जब आप प्रयत्न करेंगे तो परिवार के मध्य जो भी कलह परेशानी है उसे आप दूर कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, तो ही आप अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं। 120 दिन समझ लीजिए जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होने वाली है। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा था। यह गोचर ठीक है आपके लिए। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इसी से इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा। और धनु के लिए यह गोचर षष्ठ में होगा, वक्र अवस्था में, ठीक है, ऋण से मुक्ति कराने वाला है, पर ऋण दीजिएगा मत, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। षष्ठ भाव का यह गोचर आपको मजबूत बनाएगा और आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से हावी हो सकेंगे। ये वो समय होगा, क्योंकि 1-2 दिन में 120 दिन का समय है, ये वो समय है जो बीते समय में आपको अब तक दबाते आए थे, आपको परेशान करते आए थे, उन सबों पर हावी होने का ये समय है। अच्छा समय है, सतर्क होकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, सकारात्मक सोच के साथ। यूं समझ लीजिए कि आज इस गोचर से आपको हर तरफ से सफलता मिलने वाली है। किसी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बचना चाहिए। वैसे किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के से संबंधित मामलों में जीत होगी आपकी, लेकिन गैर कानूनी कोई काम करते हैं तो निसंदेह किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। एक और बात याद रखिए कि वैसे तो आपके विरोधी स्वयं ही हार जाएंगे, पर फिर भी कोई ऐसा विरोधी है जो आप पर हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा मत होने दीजिएगा। अपने मन को संतुलित रख करके और लग जाइए, सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, माता पिता का सहयोग मिलेगा, सहारा उनसे मिलेगा, और बाकी सब मामलों में ठीक है। मैं जैसा कि बता दूं आपको कि यह गोचर मैंने जो बताया आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा था, यह गोचर उत्तम है। इसका समय का लाभ उठाइए, हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, घी का दिया जलाना, ये सभी सरल उपाय हैं जिन्हें करके आप इस गोचर को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। मकर के लिए ठीक नहीं है, यह गोचर परेशानी लेकर के ही आएगा। वक्र अवस्था के मंगल परेशानी देंगे आपको, प्रेम संबंध में परेशानी, रिश्तों में मजबूती नहीं आएगी, वरन रिश्तों में खटास उत्पन्न होगा, नोक झोंक, गलतफहमी। लव लाइफ के लिए अच्छा फल नहीं दिखाई पड़ रहा है।
संतान पक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है। यह गोचर दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी लाएगा। जो लोग घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं वो जरा सचेत रहें और वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। बाहर के भोजन से बचें। संतान के चाल चलन पर विशेष रूप से ध्यान दें। कुल मिलाकर के यह गोचर परेशानी लेकर के आ रहा है। नौकरी में उन्नति यदि मिलने वाली थी, यानी कोई ऐसी सूचना थी कि जस्ट आपकी पदोन्नति होने वाली है, तो संभव उसमें ब्रेक लग जाए या किसी न किसी कारण से डिले हो। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको खूब खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल के खेलकूद इत्यादि में आपको खूब हिस्सा लेना चाहिए। व्यवहार में अपने नियंत्रण रखिएगा। क्रोध की अधिकता हो सकती है, इस पर आपको काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात, कोशिश लगातार करते रहनी है। किसी भी फील्ड में है, कोशिश करेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो समझ लीजिए कि नुकसान तो होना ही है। यह समय नुकसान ही देकर के चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोशिश, लगातार प्रयत्न। यह गोचर जो मैंने आपको बताया, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इससे यह गोचर कहीं ना कहीं आपको राहत के साथ ही निकल जाएगा और राहत आपको मिलेगा। कुंभ के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत सुखद नहीं कहूंगा। परेशानी बनी रहेगी, कष्ट बना रहेगा, संघर्ष, गृह कलह की संभावना है। हालांकि एक अच्छाई भी है कि अचल संपत्ति जैसे जमीन इत्यादि खरीदने का आप प्रयत्न करें, खेत वगैरह खरीदने का प्रयत्न करें, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी में परेशानी, कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानी। जो लोग खुद का अपना व्यापार करते हैं उन्हें जरा सचेत रहना है, कोई बड़ी धनहानि संभव है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति के चलते मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके, सावधानी के साथ। और कोई प्रॉपर्टी यदि बेचने की सोच रहे हैं तो भी पूरी सावधानी के साथ। लंबे समय से यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको जी जान लगा देनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आप जानते हैं मंगल के पास 4 दृष्टि है, तो मंगल अपनी 3 दृष्टि है, तो मंगल जहां बैठे हैं वहां से अपनी 4थी दृष्टि से सप्तम पर, 7वीं दृष्टि से दशम पर और 8वीं दृष्टि से लाभ पर देखेंगे। तो धनागमन, परंतु कार्यक्षेत्र में परेशानी, गृह कलह, जीवन साथी से छोटे छोटे मुद्दों पर बेवजह के झगड़े, विवाद होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो सचेत और सावधान रह करके ही आप इस गोचर का लाभ उठा सकेंगे। हनुमान जी के शरण में आइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, इससे राहत होगा। और जानते हैं आपकी मीन के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ नई ऊर्जा का संचार लेकर के आ रहा है। मंगल का आपके तृतीय में गोचर करना वक्र अवस्था में जैसे आपके साहस, आपके पराक्रम में अभिवृद्धि कर देगा। आपके प्रयासों को पंख लग जाएंगे। कोशिश करते चले जाइए और सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो जबरदस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। गुरुजनों से आपको विशेष प्रेम प्राप्त होगा। तो वहीं सेना, मिलिट्री, पुलिस से, फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। खुद में भी जरूरत पड़े तो परिवर्तन लाइए, यह गोचर अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आज आपको इस गोचर के दौरान आपको सहयोग मिलेगा। 120 दिन का समय है, बहुत बढ़िया समय। आगे बढ़ने की मैं सलाह दे रहा हूं। लगातार इस समय का सदुपयोग करिए और प्रयास अपने जारी रखिए। यह गोचर आपको देकर के ही जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाने वाला। मंगल के पास 3 दृष्टि है, जहां बैठे हैं वहां से 4थी दृष्टि षष्ठ पर, 7वीं दृष्टि भाग्य पर और 9वीं दृष्टि कर्म पर डालेंगे, 8वीं दृष्टि कर्म पर डालेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के वक्र अवस्था में गोचर कर रहे ये मंगल मीन राशि के जातकों के लिए अद्भुत और श्रेष्ठ फल प्रदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और बाकी कहीं कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करिए, 3 प्रदक्षिणा। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।